वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। और अब हम बात कर रहे थे, जो हमने सवाल उठाया था वो था पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कि जिसमें पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने भी ये फैसला किया है। उनके जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन है नजम सेठी, उन्होंने भी ये बताया कि जी अब पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो बराह रास्त इंटरनेट पर बताई जाएगी, दिखाई जाएगी। तो हमने ये पूछा था कि इसका क्या फायदा होगा, तो चले पूछते हैं। तौफीक तिरमिज़ी जरा कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये बता रहा था आपको कि जाहिर है इंटरनेट पे बताने का और इंटरनेट पे नशर करने का मकसद भी यही है कि जो जो फैसिलिटीज पाकिस्तान की आवाम को हासिल है, जहां जहां जितने दूर जगहों पर भी वो फैसिलिटीज हैं, तो उससे वो फायदा उठाया जा सकता है। और पाकिस्तान सुपर लीग को पूरे पाकिस्तान में जाहिर दिखाया तो जा ही रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है, लेकिन बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर वो फैसिलिटीज नहीं है, तो वहां इंटरनेट पे भी दिखाया जा रहा है। और फिर उसके बाद आपको एक बात और भी बता दूं कि ये मोबाइल पे भी इसकी कमेंट्री होगी और इस पे एफएम पे भी होगी इसकी कमेंट्री। तो जहां जहां ये मोबाइल सुना जाता है, बहुत दूर दराज इलाकों में भी सुना जाता है, तो वहां पर भी ये कमेंट्री नशर होगी इसकी। तो इस तरह मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये अच्छा फैसला किया है कि जितने भी वसाइल हैं उनको पूरा बुरुकार लाते हुए कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाया जाए। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग अगर ये सही तरीके से इस वक्त हो गई और उसमें सही रिजल्ट निकल आया जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है, तो फिर मैं समझता हूं पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और हमने कल भी ये बात की थी कि जब वो एशिया कप में जाएंगे और जब जो टीम सिलेक्शन होगी और जो टीम सिलेक्ट होगी एशिया कप के लिए, उसमें पाकिस्तान की टीम एक अलग नजर आएगी, जिस तरह से न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी। मैं यकीनन मैं समझता हूं कि इसका फायदा होगा, इसका कॉन्फिडेंस आएगा। और जो कि इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ जब ये प्लेयर्स खेलेंगे तो यकीनन ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इससे बढ़ने से पाकिस्तान को फायदा होगा। और खासतौर पे एशिया कप जो एक टूर्नामेंट है, उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप है, तो ये दो बड़े इवेंट हैं जिसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा। और पाकिस्तान की कोशिश होगी कि इसमें रिजल्ट अच्छा आए और पाकिस्तान फाइनल तक रसाई हासिल करे। और अगर पाकिस्तान ने फाइनल तक पहुंच गया और पाकिस्तान ये फाइनल भी जीत गया, तो ये फिर एक बड़ी खुशाइन बात होगी। और इसका पूरा क्रेडिट जो है मैं समझता हूं वो जाएगा पीएसएल पर, क्योंकि पीएसएल सही वक्त पे इस वक्त की गई है और उसमें पूरा फायदा। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग जो है, हम इस हवाले से हम बात कर रहे हैं अभी, तो पाकिस्तान सुपर लीग का तो ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी चीज है कि जी इसमें बता दिया गया नेट पर भी बिल्कुल बराह रास्त इसे दिखाया जाएगा, नशर किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत अच्छे तरीके से, बड़े तरीके से तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में होगा क्या, कुछ है आपका आइडिया? नहीं होगा क्या, ये तो टूर्नामेंट है, जाहिर है इसमें मतलब पाकिस्तानी टीम के हवाले से मैं पूछ रही हूँ कि उनकी क्या परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि अभी बहुत दिनों से वो उनकी शिकस्त का सामना कर रहे हैं, फिर उसके बाद अचानक जीत, और अब जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसमें क्या करेंगे? देखें, ये जो फॉर्मेट है, ये टूर्नामेंट जो है, ये पाकिस्तान के जो 5 शहर हैं, ये इनके नाम से टीमें बनाई गई हैं, जिसमें एक कराची की टीम है, फिर एक लाहौर की टीम है, फिर एक इस्लामाबाद की है, एक पेशावर की है और एक कोयटा की है। तो ये 5 टीमें बनाई गई है। अब जाहिर है इन शहरों के दरमियान एक तरह से ये मैचेस होंगे। अब आप ये समझ लें कि ये मैच T20 मैचेस हैं और ये अगर क्लोज मैच होते हैं सारे, अगर मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, ये क्लोज मैच अगर होते हैं तो यकीनन पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनको एक तो मेंटली तौर पे वो स्ट्रांग होंगे, क्योंकि जब क्लोज मैच के बाद जो आसाबी जंग होती है वो फिर आपके आसाब जो मजबूत होते हैं वही टीम जीतती है। ये मैं कल भी बात कर चुका था। आज इसका फायदा फिर पाकिस्तान टीम को यकीनन होगा, क्योंकि जब आप मेंटली तौर पे स्ट्रांग होंगे और आप फिर उस सिचुएशन को हैंडल करना जानते होंगे जहां पर बिल्कुल क्लोज मैच हो जाता है और फिर आपको प्रॉब्लम होती है कि रन्स कैसे निकाले जाएं या रन्स कैसे बचाए जाएं, ये दोनों सूरतों में आपको फायदा होगा। और मैं समझता हूं पीएसएल में ये अगर क्लोज मैचेस होते हैं और अच्छा टूर्नामेंट होता है, इख्तिताम पजीर अच्छे टूर्नामेंट तरीके से होता है, तो फिर यकीनन पाकिस्तान टीम को फायदा होगा। और मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि जो एशिया कप है उसमें पाकिस्तान टीम का थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। वो भी हम देखेंगे कि वो जो न्यूजीलैंड में आपने परफॉर्मेंस दी थी और फिर उसके बाद ये एशिया कप में आपकी परफॉर्मेंस कैसी होती है वो यकीनन देखी जाएगी। और फिर उससे हम देखेंगे कि अगर पाकिस्तान टीम जाहिर है फायदा होता है और बड़ी टीम बनके उभरती है, तो फिर पूरा क्रेडिट फिर ये पीएसएल को जाएगा कि पीएसएल सही वक्त पे कराई गई है, जिससे पाकिस्तान टीम को फायदा हुआ है। अच्छा, तौफीक तिरमिज़ी, जिससे इतने दिनों से हमारी बात हो रही थी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हवाले से, T20, फिर उसके बाद वनडे, और उसमें जो अब जो है पाकिस्तान सुपर लीग पर हमारा फोकस है, उसमें ये चीज है कि आप क्या समझते हैं कि इसमें जो खिलाड़ी बिल्कुल चूज किए गए हैं या चूज किए जाएंगे, और भी हो सकता है कि हो जाए, तो वो जो है वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग के उसमें आए हैं या फिर अपने उनके एक्सपीरियंस देखकर उन्हें शामिल किया गया? पीएसएल की बात कर रही हैं?
देखिए, पीएसएल का मसला ये है कि एक तो हमने इससे पहले भी बात की थी कि सिलेक्शन जो हुई है वो ठीक तरीके से नहीं हुई है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से ऐसे प्लेयर जो अच्छे प्लेयर थे T20 के हवाले से अगर हम बात करें तो उनको खेलना चाहिए था, उनको होना चाहिए था उस फॉर्मेट में। जैसे शाहजेब है, वो बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, बड़ा अटैकिंग क्रिकेटर है और पीएसएल का बड़ा आइडियल प्लेयर है। फिर अगर हम बात करें खुर्रम मंजूर की, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है, ओपनिंग करता है, टेस्ट क्रिकेट में तो उसका नाम रहता है, लेकिन T20 में और ओडीआई में उनको शामिल नहीं किया जाता। चीज है कि आपने कहा कि बिल्कुल जाहिर बात है पाकिस्तानी टीम जो है वो अच्छा खेलेगी, अच्छी परफॉर्मेंस होगी, मगर एक तरफ से आप ये भी कह रहे हैं कि जो सिलेक्शन है वो ठीक तरीके से नहीं हुई है, जो खिलाड़ी जो है वो बिल्कुल इतने एबल नहीं है या वो अच्छे तरीके से नहीं खेल सकते, तो फिर आप डबल माइंडेड हो रहे हैं। मतलब एक अगर सिंगल आप बताएं तो। देखिए, बात ये है, मैं जो बात कर रहा हूँ वो आप समझिए जरा, पहले आप समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जिन्हें होना चाहिए था इस पीएसएल में, वो रखा गया है उनको सप्लीमेंट्री में। जैसे खुर्रम मंजूर की मैं बात कर रहा हूं, या शाहजेब की बात कर रहा हूं, या फवाद आलम की बात कर रहा हूं। ये वो प्लेयर है जो सईद अजमल है, जैसे इनको टीम में होना चाहिए था। ये जो फ्रेंचाइज है इनको टीम में देना चाहिए था, इनको एक तरह से सप्लीमेंट्री में रखा गया है। तो मैं ये समझता हूं कि जो प्लेयर ये जिनके मैंने नाम लिए हैं, अगर ये भी इसमें शामिल होते और फिर पाकिस्तान को जाहिर है वहां पर एशिया कप भी खेलना है, फिर उसके बाद वर्ल्ड T20 भी खेलना है, तो इनको ये परफॉर्मेंस अगर देते और कॉन्फिडेंस इनको बहाल होता तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर होता। पाकिस्तान की टीम को सिलेक्शन करने में, जो सिलेक्शन कमेटी है पाकिस्तान की, उनको आसानी होती कि आप जो 14 रुकनी टीम बनाएंगे एशिया कप के लिए या आप वर्ल्ड T20 के लिए बनाएंगे तो आपको आसानी होती है। अब बात यह है कि फवाद आलम भी बाहर हैं और अगर देखा जाए खुर्रम मंजूर भी नहीं है, शाहजेब भी नहीं है, तो उनके बगैर ये जाहिर है ये टूर्नामेंट हो रहा है। जबकि वो बड़े आइडियल प्लेयर है, उनको होना चाहिए था इस फॉर्मेट में। लेकिन बड़े अफसोस की बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये किस तरीके से किया था, सिलेक्शन क्या हुई थी और किस तरह से फ्रेंचाइज ने इनको खिलाड़ियों को रिजेक्ट किया। अब जो है जरा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात हो जाए तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो पहला वनडे हुआ है उसमें ये हुआ कि न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 159 रन से शिकस्त दे दी और उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। आप क्या कहेंगे, आपकी क्या आ रहा है? देखिए, बात यह है कि न्यूजीलैंड की टीम को अगर हम मवाजना करें, आप श्रीलंका से आप शुरू करें कि जब श्रीलंका की टीम गई थी न्यूजीलैंड और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दी थी, कॉन्फिडेंस बहाल हो गया था, उनके प्लेयरों को बिल्कुल सही मानों में एडजस्ट हो गए थे, विकेटें जाहिर है उनकी बड़ी आइडियल थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम ने टूर किया और पाकिस्तान को भी बड़ी जबरदस्त तरीके से बड़ी भरपूर शिकस्त दी है उन्होंने और उनका कॉन्फिडेंस और बहाल हो गया। क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की टीम ज्यादा बड़ी है। श्रीलंका के हवाले से अगर हम बात करें, श्रीलंका की टीम अभी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि कुछ प्लेयर उनके पास नए आए हैं, अभी वो प्रोसेसिंग में है। और पाकिस्तान की टीम बड़ी तैयार होकर गई थी और अच्छी टीम थी। हम बार बार बात कर रहे थे कि बड़ी सही सिलेक्शन हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी सिलेक्शन की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन यहां पर जो प्लेइंग 11 खिलाई जाती है उसमें पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम आई थी जब ये लास्ट मैच था। मुझे हैरत है, अनवर अली जैसा प्लेयर जिसको ड्रॉप करके राहत अली को लाया गया और राहत अली ने आपने देख लिया क्या परफॉर्मेंस दी है। तो जबकि ऑलराउंडर वहां मौजूद है आपके पास अनवर अली, ऑलराउंडर को चांस देना चाहिए था, तो ये मैच कुछ और होता है। ये जो लास्ट मैच हम हारे हैं उसके बाद फिर जाहिर है उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। और मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ इस तरह की जो अपने वीक पॉइंट्स है उनको फोकस किया और कौन कौन सी इस तरह की चीजें, कुछ इस तरह की नई ट्रिक्स जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ आजमाई है, अब वो आगे दूसरी टीम्स के साथ भी आजमा रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि वो जीत का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और सामने वाली टीम को, हरीफ जो टीम है उसे शिकस्त दे रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर आप बात कर रही है कि जब ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है, ये वनडे जो मैच हुआ है, उसमें अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कम नहीं है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस उनको आ गया है न्यूजीलैंड की टीम को और उस तरह से जो प्लेयर इस वक्त फॉर्म में है, जो फॉर्म उनकी चल रही है, उस लिहाज से मैं समझता हूं कि इस वक्त कोई भी टीम उनसे खेलेगी वो यकीनन वो ऊपर से आएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उस टीम को बिल्कुल अंदर किया जाए। एक तरह से ये देखा जाए, ऑस्ट्रेलियावी कप्तान जो है स्टीव स्मिथ, दोनों ने जो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का जो फैसला किया था, मेरे ख्याल से तो वो ठीक नहीं है। आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये होती है कि अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, ये तो हम बिल्कुल सही बात करेंगे कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और वो चेस करने के लिए खासतौर पर प्रॉब्लम आती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना, वो ऐसी टीम है
कि वो चेस करना जानती है और वो विकेट पे स्टे करना भी जानती है और किस तरीके से मैच को लेके चलना है। ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर ये जानती है तो फिर भी शिकस्त का सामना देखिए, क्यों ये करना पड़ा? क्रिकेट है और क्रिकेट पे तमाम चीजें हो सकती है, हर चीज हो सकती है, क्योंकि ये खेल ही इत्तफाकात का है और इसमें हर चीज मुमकिन है। तो देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने एक चांस लिया था, जाहिर है विकेट देखी होगी उन्होंने और फिर उन्होंने फैसला किया होगा, और वो कोई पूरे मजे हुए प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं और तमाम चीजों को समझते हैं। लेकिन जाहिर है ये एक दिन होता है किसी भी टीम का, और उस लिहाज से देखा जाए तो न्यूजीलैंड के हवाले से हम बात करें तो इसका फॉर्म बहुत ज्यादा है उनकी, जिसकी वजह से उन्होंने ये मैच जीता है। बहुत शुक्रिया आपका तौफीक तिरमिजी, बहुत सारी बातें जो है वो हमारे साथ डिस्कस करने का। और इसी के साथ साथ जी हम बात कर रहे थे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि न्यूजीलैंड ने किस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है उसे शिकस्त दी, मगर कहीं पे ये भी था कि जो कप्तान थे उन्होंने पहले फील्डिंग करने का जो फैसला किया वो थोड़ा बहुत गलत भी था, जिसकी वजह से आगे जो है इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं, बहुत सारी ये चीजें होती हैं, फोकस करना चाहिए अपने वीक पॉइंट्स पर। और अगर पाकिस्तानी टीम के हवाले से बात की जाए तो उसमें अब ये हुआ है कितने दिनों से जब वो शिकस्त का सामना कर रहा था और करना पड़ रहा था उन्हें, और फिर उसके बाद अचानक से अब जब जीत का सामना करना पड़ा तो वो सारी चीजें जो इतने दिनों से वो नहीं फोकस कर रहे थे, जिस पर नहीं काम कर रहे थे, अब वो जरूर करेंगे। इसी के साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भी बहुत अच्छी चीज है कि जी वो अच्छे तरीके से अब बराह रास्त नशर भी होगी। तो ये सारी चीजें हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे सवालात हैं जो कल दोबारा लेकर हम हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम में वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। इसी के साथ साथ हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।